नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पुरुषोत्तम कांजानी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, आप सब दर्शकों का द स्टार साइन टॉक शो में स्वागत करता हूं। दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हमारा पहला टॉक शो है जिसकी हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं शो के फॉर्मेट के बारे में। सो लेट्स नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द शो। इसमें हमारे पास 3 स्टेप रहेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजिकल नॉलेज के बारे में, जो कोई भी पॉइंट हो सकता है। एवरी टाइम वी विल यूज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। द सेकंड पॉइंट इज करंट अफेयर। न्यूमरोलॉजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, आज के समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके न्यूमरोलॉजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में द थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के दर्शक, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमेशा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनके कुछ रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत करते हैं द वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड द मास्टर ऑफ द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट मनीष के मौर्य जी का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। जी थैंक यू सो मच। सर, आपसे एक क्वेश्चन है, हाउ यू कम टू दिस ऑकल्ट साइंस एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? ये जो ऑकल साइंस है, स्पेशली जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें मैं ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक्सीडेंटली आया। एक वीडियो मुझे यूट्यूब पे दिखा और वहां से ऐसे पता चला कि लाइक नंबर्स की अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है और आपके नाम में बहुत पावर है। अगर आपका नाम जो है उसके अल्फ़ाबेट से आपका फाइनल नेम नंबर निकल के आता है और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका लक फैक्टर इनहेंस भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग था। जैसे कि आप जानते हैं कि बाई एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, तो ये एक क्यूरियोसिटी मन में आ गई। तो सबसे पहले तो शुरू के 3 साल कम से कम सिर्फ ये जानने समझने में लग गया कि ये चीज काम भी करती है क्या। क्योंकि ये बड़ा ही एक अजीबोगरीब वो था कि आप अपने नेम में एक एक्स्ट्रा ए लगा लीजिए, के लगा लीजिए और आपका लक फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और हम लोग जैसे इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बिना डेटा के बात नहीं करता है। राइट। बहुत बहुत सारे डेटा का सब जब एनालिसिस किया तो बड़ा ही सरप्राइजिंगली एक पैटर्न देखने को मिला। फिर समझ में आया कि ये बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती हैं। तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे सीखना शुरू किया और फिर अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर लोगों के कंसल्टेशन ऐसे फ्रेंड सर्कल में करना शुरू किया और जो रिजल्ट मिलते गए वो बहुत ही मार्वलस थे, बहुत ही अमेजिंग थे। फिर जो है मैंने फिर अपनी स्टार साइन की टीम बनाई और इस टीम के थ्रू जो है हम लोगों को रीच आउट करते हैं और कोशिश करते हैं जितना ज्यादा इस नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके। जैसे अगर आज भी जो हम लोग ये टॉक शो द स्टार साइन टॉक शो का जो ये प्रयास है, वो स्टार साइन टीम के माध्यम से यही कोशिश है कि ये जो नॉलेज है वो छोटे छोटे बड़े बड़े हर शहरों में ये पहुंचे, हर इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ में इसकी ब्लेसिंग ले सके, हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इससे जुड़ सके। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। डे टू डे लाइफ में इसको आप फॉलो करके राइट अवे आप रिजल्ट इसका देख सकते हैं। तो उस तरीके से आना हुआ। अब तो इस समय हम लोग मतलब एक तरह से फुल्ली इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें और बहुत ज्यादा जो है लोगों के साथ जुड़ना, काम करना और इसी डायरेक्शन में अब काम चल रहा है। जी जी, सभी लोग जानते हैं सर, लेकिन आज जैसे हम टॉक शो की आज फर्स्ट अपना एपिसोड अपन शूट कर रहे हैं, तो लोग ये जानना चाहेंगे व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी एंड द इम्पैक्ट ऑफ नंबर इन आवर लाइफ। क्या इम्पैक्ट पड़ता है न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में, और न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या आती है ये चीज? देखिए कैसा है कि हम चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन इस दुनिया में जब हम आते हैं, द मोमेंट वी टेक अवर फर्स्ट ब्रेथ, वो एक नंबर होता है। हम आप एक डेट पे, आप एक टाइम पे पैदा होते हैं, ठीक है। वहां से लेके एवरी सिंगल इंसिडेंट हैपेंस इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डेट या किसी न किसी नंबर के थ्रू ही गवर्न करता है और आता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं अपने को इम्पैक्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। जिस दिन हम इस दुनिया से जाते हैं वो भी, उसका भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका उसका सॉरी उसका भी अपना एक डेट होता है, उसका भी अपना एक नंबर होता है। तो the day you came into this on the earth, or the day you are leaving the earth,
उसके बीच में हजारों लाखों बार नंबर से आपका पाला पड़ता है। आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आप स्कूल में पढ़ने गए तो आपका रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आप थ्रू आउट द लाइफ आप नंबर से एसोसिएटेड होते हैं। और अगर आप और रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शादी कब हुई, आपका बेबी कब हुआ, आपके लाइफ में अच्छी चीजें कब हुई, खराब चीजें कब हुई, ये सारी चीजें जो है एट द एंड ऑफ द जो नंबर है उस पे ही डिफाइन होती है। तो ये बहुत सिंपल सा ये है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि आगे गड्ढा है, तो आप डेफिनेटली उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। आपको पता है कि ये रास्ता अच्छा है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे आराम से मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली अगर आप नंबर्स को यूज करेंगे, उनको अगर आप समझ गए, तो वो नंबर जो है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके भी आ सकते हैं। जो नंबर हमारे लिए खराब है उन नंबर्स को हम यूज नहीं करेंगे, उनसे डिस्टेंस बना के रहेंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। नंबर्स का, इनफैक्ट नंबर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। either we accept it or we don't accept it, but the numbers are in the background, at the forefront, the numbers are doing their thing, and they are मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लाइफ को चेंज कर रहे हैं, आपकी लाइफ को अच्छा भी कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल कहने का मतलब सृष्टि एक है तो वहां एक नंबर आ रहा है, 3 महादेव है मतलब तो 3 लिंग बिल्कुल है वो 3 बिल्कुल। नंबर आ रहा है। तो हर जगह कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी तो है ही है, समझने की जरूरत है केवल। तो सर व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी, ऐसा क्या फर्क पड़ेगा उससे? वो चीज ये जैसे अभी आपने बताया कि सामने कटा है, इसके अलावा ऐसा लाइफ में कैसे उसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि एक कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करके, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी आप समझते होंगे कि आपके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है। वो जो ऑरा है वो जितना स्ट्रांग होता है, कभी कभी होता है ना, आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं कि इनका बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा है, बड़ा ही स्ट्रांग ऑरा है, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छा ठीक है। लगा, राइट। तो जो ये ऑरा है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है उतना अच्छा, उतना लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि आप क्या हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आपकी लाइफ में वो जितनी भी अच्छी चीज है, हायर फ्रिक्वेंसी की चीजें, वो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आपके लाइफ में जो लोअर फ्रिक्वेंसी की चीजें हैं आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या होता है, जो ये ऑरा है ना, जैसे आपके जो 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी जो है आपके लोअर चक्रा से हायर चक्रा में मूव करती है और यहाँ से फिर नीचे जाती है। तो ये जो एनर्जी है, जब एनर्जी आपकी फ्रीली मूव करती है, देखिए एनर्जी जब मूव करती है, जैसे अगर किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली, तो ये जो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी की तरफ क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, यही ऑरा है। और जितना फ्रीली ये एनर्जी मूव करेगी उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, उतना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा और उतना ही ज्यादा फिर हमारा ऑरा अच्छा रहेगा। होता क्या है, जब लाइफ में हमें दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं, जब हमारे लाइफ में हर्डल स्ट्रगल आते हैं, फेलियर्स आते हैं, भाई 1 2 4 फेलियर आए तो आदमी नहीं गिव अप करता है। बट अगर कॉन्टिन्यूसली लगातार फेलियर आते चला गया आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप जो है गिव अप कर देते हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें, फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। राइट। जब ऐसे किसी उसमें आप फंसते हैं तो आपका जो चक्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट चक्रा वो ब्लॉक होना शुरू होता है। और जब ये चक्रास ब्लॉक होने शुरू होते हैं तो अब क्या होता है कि जो एनर्जी फ्रीली मूव कर रही थी वो एनर्जी क्या है, स्टक होके नीचे रह गई, वो एनर्जी ऊपर रहेगी। तो अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा था आपकी बॉडी में, अब वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर रहा। अब जब नहीं फ्लो कर रहा है तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा था अब वो भी वो क्रिएट नहीं करेगा। और एट द सेम टाइम जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको एनर्जी तो चाहिए, अब आप क्या करते हैं, जो आपके चारों तरफ पहले का फील्ड बना हुआ है अब उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये फील्ड डिसिपिएट होना शुरू होता है वैसे वैसे आपकी लाइफ में क्या कहते हैं, जो लोअर फ्रिक्वेंसी की चीजें वो आनी शुरू होती हैं। तो आपका जो फेलियर तो पहले था ही, अब और फेलियर बढ़ता है, मतलब वो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है।
और वो बढ़ता चला जाता है। जी। जब आप न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, मान लीजिए आपने अपना नेम चेंज कर लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका लक फैक्टर इंप्रूव होगा, इनहेंस होगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन है लाइफ में वो खत्म होगी। जब कॉन्ट्राडिक्शन खत्म होगा तो लाइफ में सक्सेस आना शुरू होगा। धीरे धीरे जो छोटे छोटे सक्सेस आपको मिलने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप खुश रहना शुरू करते हैं, आपको अच्छा लगता है। जब ये सब चीजें होती हैं, चेन ऑफ इवेंट्स होता है, तो जो चक्रा आपका ब्लॉक था अब वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होता है, क्योंकि अब आप खुश हैं लाइफ में। ठीक है, और जब आप खुश होना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे फिर जो ये एनर्जी जो स्टक होके जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही थी, अब वो फ्लो करना शुरू कर देती है। हाँ। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, अगर आप अपना लक फैक्टर इंप्रूव कर लेते हैं, इनहेंस कर लेते हैं, तो अब आपका क्या है कि आपका जो फेलियर्स थे लाइफ के वो खत्म होने शुरू हुए। जब फेलियर्स खत्म होने शुरू हुए, आपको सक्सेस मिलेगा, आप खुश रहेंगे, आपके चक्रा बैलेंस होने शुरू होंगे, और आप लाइफ में कहीं ना कहीं आपका जो मैग्नेटिज्म है वो वापस से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी, मतलब अगर आप कोई भी ऑकल्ट साइंस यूज करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड गोल जो है अब आपका वो क्या कहते हैं, आपका एंड गोल आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग करना ही है। अब चाहे वो आप कोई भी ऑकल्ट साइंस यूज करके कर लीजिए, न्यूमरोलॉजी से करने का फायदा ये होता है कि ये एक आपको परमानेंट सॉल्यूशन देता है। परमानेंट सॉल्यूशन, अगर आपका मैंने नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए आपका नाम अच्छा नहीं है, आपके पास लक फैक्टर 0 है या नहीं है, तो मैंने आपका नाम अब चेंज कर दिया, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। जो जिसकी वजह से आपको फेलियर मिल रहे थे अब वो मिलने बंद हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या है कि जब आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा, आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा, आप साथ में और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये जो परमानेंट सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजी से मिलता है, प्लस डे टू डे लाइफ में आपको डेट्स क्या यूज करनी है, और इस तरीके से जब अपना लक फैक्टर आप बढ़ाते हैं, जी। तो फिर एक ये जो है ना, इसका भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है सक्सेस का। और फिर जब उस डायरेक्शन में बात जाती है, तो अब आप कहीं ना कहीं इतने हायर फ्रिक्वेंसी पे इतने अच्छे से आप वाइब्रेट करते हैं कि लाइफ में फिर जो है बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। और जो रूट में जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसने हमारा लक फैक्टर खराब कर रखा था, आपने उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया बाय चेंजिंग योर नेम और यूजिंग अदर स्टफ। तो इस तरीके से जो है हर इंडिविजुअल को, देखिए हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड वर्क तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपका लक फैक्टर अच्छा है, आप 100% अगर एफर्ट लगाएंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मे बी 150% भी मिल सकता है। अगर लक फैक्टर अच्छा नहीं है आपका, आप 100% देंगे, हो सकता है 60%, 50%, 30% भी आपको रिजल्ट मिले। तो दैट्स वाई एवरीवन शुड कोशिश, पर्पस ही हम लोग के इस टॉक शो का है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे सब तक पहुंच सके और लोगों को कन्विंस कर सके। दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग अ सीरीज, जहां पे हम वीकली जो है एपिसोड्स लेके आएंगे आपके लिए, और आपके साथ नॉलेज डिटेल में शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट है न्यूमरोलॉजी के, उनको भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और जो जनरल पब्लिक है उसको हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस है, उनको कन्विंस करने की कोशिश है कि दिस इज अमेजिंग, यूज इट। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने बैठ के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, साइंटिफिक चीज है, इसको यूज। राइट। तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ का लक फैक्टर एनहांस करने के लिए, अपना चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए न्यूमरोलॉजी को यूज करना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी एक परमानेंट सॉल्यूशन है अपनी लाइफ में लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो सर, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी कुछ प्रिडिक्शन करती है, कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है आजकल जो भी लाइफ में हो रहा है, जहां आप कह रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं नंबर यूज हो रहे हैं। तो अभी जैसे यूपी के इलेक्शन है, तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है उसके ऊपर कि भाई यूपी में कौन जीतने वाला है? एक देखिए जनरल टॉक है ये, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर पहले ही बता देते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट पहले बता देते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ टैरो कार्ड रीडर्स इंट्यूशन पे काम करते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी भी ये बता पाती है कि यूपी के इलेक्शन में क्या प्रिडिक्शन, कौन जीतने वाला है? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन सर? देखिए, बिफोर मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मतलब मैं पहले ये बता दूं कि किसी भी पार्टी से हम लोग का कोई एसोसिएशन नहीं है, और जो भी नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे, अगेन ये नॉलेज शेयरिंग के पर्पज से ही प्रिडिक्शन भी शेयर किया जाएगा। और इसमें जो नंबर्स हैं, नंबर्स का जो सिग्निफिकेंस है, नंबर जो कह रहे हैं जी। उसके हिसाब से ही हम लोग मतलब वो बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी अपना कोई इनपुट नहीं है। जो नंबर्स ने हमें दिखाया उसके हिसाब से, लेकिन नंबर के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है फिर से चीफ मिनिस्टर बन के आ सकते हैं। उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, चांसेस उनके बहुत अच्छे हैं। अखिलेश यादव जी के भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है।
तो हो सकता है उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से शायद उनको इस साल जो है ब्लेसिंग ना मिले, बट योगी आदित्यनाथ जी के नंबर ओवरऑल जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको इस बार ब्लेसिंग मिल जाए। राइट, तो न्यूमरोलॉजी जिस तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्शन में भी काम आती है, तो क्या पास्ट के लिए भी काम आएगी सर ये? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ व्यूअर्स की तरफ से, जैसे कि व्हाई कोरोना हैपेंड इन 2020? व्हाई? हाँ इससे सर, पहले बहुत नहीं, इसके बाद नहीं, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास भी आया था कि जैसे हमने बोला कि किसी ने पूछा कि भाई कोरोना क्यों हुआ, 2020 में ही क्यों हुआ। तो ये हुआ कि मैंने बोला कि भाई 4 का साल था, 4 का साल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तब उनका था क्वेश्चन कि 4 का साल तो 9 साल पहले भी आया था, जी। है ना। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो है क्या कहते हैं 2011 में ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट। 2011 में भी ऐसा कुछ होना चाहिए था। राइट। तो उनके बात में पॉइंट तो था, है ना। तो उसका देखिए बहुत एक सिंपल सा आंसर मैं देता हूँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है रिदम ऑफ सेंचुरी एंड रिदम ऑफ डेकेड। ठीक है, तो जैसे जब हम लोग 21वीं सदी में चले गए, जब तक हम 19वीं सदी में थे, हमारा रिदम ऑफ जो सेंचुरी था वो 1 था, और रिदम ऑफ डेकेड था, अगर आप 1990 की बात कर लें तो 9 था। जब हम लोग 21वीं सदी में आ गए तो रिदम ऑफ सेंचुरी अब 1 से चेंज होके 2 पे आ गया। जी। 2019 तक जो है, 2019 में जो था, या 10 के बाद 2019 तक, 2010 से 2019 तक जो रिदम ऑफ डेकेड था वो 1 था, मतलब वो सन से गवर्न था। ओके। सो बेसिकली आपका जो सेंचुरी है वो नंबर 2 प्लैनेट मून से गवर्न है, उनसे गवाने। और जो डेकेड है आपका, तो हम्म। था वो गवर्न 2019 तक, वो प्लैनेट सन से गवर्न था। इट वाज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन एंड थिंग्स वर फाइन। 2020 में देखिए एक मेजर मेजर शिफ्ट इन एनर्जी हुआ, और वो क्या हुआ कि जो रिदम ऑफ सेंचुरी तो आपका प्लैनेट मून से गवर्न हो ही रहा था, 2020 में अब जो रिदम ऑफ डेकेड है वो भी प्लैनेट मून से नंबर 2 से गवर्न हो गया। तो ओके। एक मेजर शिफ्ट इन एनर्जी आया, और साथ में जो है उनको राहु का एक कॉम्बिनेशन मिला। ईयर का जो सम था वो टोटल सम 4 था, और वो भी कहीं ना कहीं डबल 2, वहां भी आपका एक मून का इन्फ्लुएंस था उस चीज में भी। ओके। इस वजह से एक मेजर शिफ्ट इन एनर्जी आया, और उस शिफ्ट ने जो है एक मेजर, क्योंकि प्लैनेट मून क्या करता है, अनस्टेबिलिटी लेके आता है, तो ये एक मेजर जो शिफ्ट हुआ, ये इसकी वजह से 2020 में एक ये ऐसा मेजर इवेंट हुआ। और ये चाइना से ही क्यों आया, बिकॉज हमेशा हम लोग ये चीज कहते हैं कि भाई जो 15th नंबर है, इट कैन नॉट बी एसोसिएटेड वेरी गुड विद नंबर 8 एंड नंबर 4, ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से हम लोग ये बात बताते हैं। ओके। तो इसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं उसका एक कल्प्रिट बना, चाइना की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई। और हम लोग का ये भी कहना है कि अब जो ये क्या कहते हैं, जब तक 2029 तक ये जो उठापटक है चीजों में वो बनी रहेगी, मतलब जो अनस्टेबिलिटी है ऑल ओवर द ग्लोब वो बनी रहेगी। जब 2030 में हम लोग पहुंचेंगे, और जब रिदम ऑफ डेकेड चेंज होके नंबर 3 पे आएगा, जब गुरु आएंगे, तब थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी व्यवस्था लेके आएंगे। जी यस। जी जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत साइंटिफिकली आपने बताया कि किस तरह नंबर इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ पे। तो सर वैसे मैं जानता हूँ, और एक जो आपने पिछली बार एक सेशन लिया था, जो अपनी क्लास थी, वो जानते हैं। लेकिन अब जैसे हमने ये सीरीज लॉन्च कर ही दी है, तो जितने भी लोग यूट्यूब के व्यूअर्स हैं या इंस्टाग्राम पे अपनी ये टॉक शो को देखेंगे, उनके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि योर बिग बॉस प्रिडिक्शन वाज बैंग ऑन। कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट? आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यही जीतने वाले हैं, अनाउंस होने से पहले ही। तो ये आपने कैसे किया? न्यूमरोलॉजी से किस अगेन तरीके सर से? नंबर्स, ठीक है। तेजस्वी प्रकाश जो थी, शी वाज अ विनर एंड शी वाज अवर नंबर 1 चॉइस। ठीक है, हम लोगों ने 2 लोगों का नाम लिया था, एक तेजस्वी प्रकाश का और दूसरा जो है शमिता शेट्टी का। वहां समिता शेट्टी के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन था, मतलब अब आप ये समझ लीजिए, अगर अगर ये फिनाले अगर मार्च में हो जाता, 5-6 मार्च के बाद अगर ये फिनाले होता, तो शमिता शेट्टी विनर होती, तेजस्वी प्रकाश नहीं होती। ओके। यस, तो तेजस्वी प्रकाश के नंबर अच्छे थे, जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे, फाइनलिस्ट थे, उसमें सबसे अच्छे नंबर तेजस्वी प्रकाश के थे। तेजस्वी प्रकाश के लिए एक ही सजेशन अब रहेगा कि ये जो साल है उनके लिए हार्ड वर्क का ईयर है। ओके। जितना ज्यादा वो हार्ड वर्क में एफर्ट लगाएंगी, पुट करेंगी, उतना उनको ब्लेसिंग उसके अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी।
शमिता शेट्टी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हर। ओके। 6 मार्च के बाद जो है एक बहुत अच्छा समय उनके लिए शुरू हो रहा है, और अगर वो अपना एफर्ट लगाएंगी तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं उनके साथ इस साल। यस। अगर सविता सेठी जी आप सुन रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। और सर अब देखिए, आपने सब बताया, पास्ट प्रेजेंट और जो भी सवाल हमने आपसे पूछे बताए, तो इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हुए सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे और चाहूंगा कि अभी एक मूवी रिलीज हो रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके बारे में क्या कहेंगे? सक्सेस, लो, हाई या बहुत सुपरहिट, क्या चाहे, क्या सर बताएंगे? मूवी जो है ओवरऑल अच्छा करेगी, क्योंकि क्या है, अगर हम नंबर्स देखें तो जी। काठियावाड़ी जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है, ये 3 नंबर पे आता है। अच्छा। आलिया भट्ट का जो है के लिए वन ऑफ द गुड नंबर है ये। जी। और अभी क्या है कि मतलब यूनिवर्सल ईयर 6 इज रनिंग, तो वो भी करेक्ट। उनका अनदर गुड नंबर है। और जो रिलीज डेट था इस मूवी का, उसका भी टोटल सम अगर हम डेस्टिनी निकालें डेट की, तो वो भी 6 पे आता है। अच्छा। तो ओवरऑल ये एक अच्छा, मतलब इनके लिए एक अच्छा रिजल्ट रहेगा आलिया भट्ट के लिए। जी। और संजय लीला भंसाली का भी जो है, देखिए 60th ईयर अभी शुरू हुआ, 24 फरवरी को उनका बर्थडे था। ओके। 60th ईयर उनका शुरू हुआ है, और वो भी 6 नंबर से गवर्न है। तो उनके लिए भी 3 नंबर जो है उनका एक वन ऑफ द बेटर नंबर है उनके लिए। तो एज पर द नंबर आई थिंक दिस मूवी शुड डू वेल। अच्छा करेगी ये मूवी, और आई थिंक इन लोगों को बहुत सारे इस मूवी के लिए अवार्ड भी मिलेंगे। राइट। जी। तो मैं भी सर इस मूवी को जरूर देखूंगा। तो सर हम व्यूअर्स को बता दें कि कुछ रैंडमली क्वेश्चंस जो आप पुटअप करेंगे अपने नाम और डेस्टिनेशन के साथ, कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरा नाम ये है और मेरा ये क्वेश्चन है, तो हम कुछ रैंडमली क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वैसे यूट्यूब पे तो सभी का लगभग लगभग हम देते ही हैं, लेकिन इस टॉक शो में जो भी कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हैं या कुछ रैंडमली क्वेश्चंस लिए गए, तो उनका हम आंसर यहाँ पर आपके सामने देंगे। तो सर यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपके। जैसे कल्याणी शर्मा जी ने हमसे पूछा है कि पर्सनल ईयर 3 का उपाय क्या है, क्या उपयोग है, या पर्सनल ईयर 3 का क्या है significance, मतलब उनकी लाइफ में, वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए पर्सनल ईयर 3, कल्याणी जी, पर्सनल ईयर 3 इज अ वेरी गुड ईयर। बहुत अच्छा रहेगा समय आपके लिए। आप 3 नंबर के लिए एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है वो पहनिए 1 साल के लिए मिनिमम। वो आपके लिए 3 नंबर की जो है पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, और 3 नंबर की ब्लेसिंग लेके आएगा आपकी लाइफ में। ओके। और सर द सेकंड क्वेश्चन इज जेरी उपाध्याय। जेरी उपाध्याय ने हमसे पूछा है कि उनकी जन्म तिथि है 8 फरवरी 1986, 8 फरवरी 1986, और उनका वर्तमान में जो भी मोबाइल नंबर का सम है वो 4 आता है। तो उनका मोबाइल नंबर अच्छा है या नंबर चेंज करने की उनको आवश्यकता है? देखिए 4 नंबर है, 8 वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 वाले हैं तो 4 और 8 लाइफ में बहुत आएगा। अगेन लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। और जितने भी 4 और 8 वाले हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि उनके लाइफ में 4 या 8 ना आए। जैसे अभी जेरी उपाध्याय जी का 8 फरवरी अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो इनके लिए जो बेस्ट मोबाइल नंबर है वो टोटल सम ऑफ 5 लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि 0248 ये जो है मोबाइल नंबर में ना आए। इंडिविजुअल डिजिट में अगर अवॉइड कर सकते हैं 0, 2, 4 एंड 8, तो वो अवॉइड करें, और अपना टोटल सम जो है मोबाइल नंबर का वो 5 पे लेके जाएं। जी। जेरी उपाध्याय जी, आपने सुना, प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और लाइफ में चेंज देखिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रतीक्षा सिंह जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1973 है, उनकी शादी कब होगी? उनकी शादी में थोड़े हर्डल्स हैं। सर इस साल जो है थोड़े से चांसेस कम है उनके, एफर्ट उनको इस साल से लगाने शुरू कर देने चाहिए। जी। और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा समय उनके लिए आ रहा है। और नेक्स्ट ईयर आफ्टर फरवरी जो है चांसेस या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनके लिए बनेंगी। तो डेफिनेटली उनकी शादी नेक्स्ट ईयर में हो जानी चाहिए। जी। एक चीज़ ये कर सकती हैं, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो है जी। ये पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। क्लियर क्रिस्टल क्रिस्टल का ब्रेसलेट। ब्रेसलेट, यस। प्रतीक्षा सिंह जी क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए प्लीज। एंड थैंक यू मनीष जी सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और मैं सब व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन पुटअप कीजिए। और ये हमारा जो टॉक शो का जो हमारा आज फर्स्ट है, ऐसा हमारे वीकली हम, सर वीकली वीकली पोस्ट बने। यस यस। जी। सो एवरी वीक, तो जी सर बोलिए।
तो कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया जा सके और आप लोगों के साथ डायरेक्टली जो है इससे इस टॉक शो के थ्रू, द स्टार साइन टॉक शो के थ्रू जुड़ा जा सके। क्या चल रहा है करेंटली वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, उसका कुछ न्यूमरोलॉजिकल अगर सिग्निफिकेंस है तो वो शेयर किया जा सके। आप लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे और डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है सबका रिप्लाई करना, तो कोशिश यही रहेगी कि जितने क्वेश्चंस हम लोग ले सकें, आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे यूट्यूब पे जाके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो वी विल डेफिनेटली टेक देम और उसका प्रॉपर जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जब भी आपको किसी का भी अगर, बिकॉज देखिए बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट आती हैं, अगर कहीं आपका नाम आया है उसमें, तो जो भी आपको सजेशन दिया जाए उसको डेफिनेटली फॉलो करिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर पेइंग लॉट ऑफ मनी जस्ट टू हैव दैट सॉल्यूशन। राइट। So thank you, Manish ji, and hope you stay connect with us. Till then, stay healthy, stay busy, stay cool, and stay blessed. Radhe Radhe थैंक to यू, all. थैंक यू Thank सो you very मच, much. थैंक यू पुरुषोत्तम Thank जी, you very much. नमस्कार।